बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। ये सब भगवान की लीला है, नाटक है, हम लोगों को समझाने के लिए। भगवान इसी हेतु से तो भक्तवत्सल हैं कि अपने भक्तों से लीला तो करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, पकड़ के भी रखते हैं। तो भगवान बद्रिकाश्रम के अधिष्ठाता भगवान नारायण एक अत्यंत कृशकाय तपोधन, एक धमनी संतत तेजस्वी तपस्वी ऋषि के रूप में सामने प्रकट हुए। बड़ा दुर्बल शरीर, हमारा तो एकदम हृदय मन प्राण आत्मा आनंद से सदा आप्लावित रहता है। और वो जो कहते हैं मन लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, हो मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो राम फकीरी में, हो मन लागो मेरो राम फकीरी। अब आप प्रवचन कराओ और हम हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका, व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्याम्, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। ठाकुर हम
रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री रमण रेती धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय, अखिल गोवंश की जय, श्री गुरु कारिष्णि गोपाल जयंती महामहोत्सव की जय, परम पूज्य श्री महाराज जी की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।
हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री रमण बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य श्री महाराज जी की मंगलमयी सन्निधि में एवं परम पूज्य महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता वैदिक सनातन धर्म के एक अनुपम दिव्यतम महापुरुष परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में, परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी के पावन चरणों में, पूज्य कारश्री स्वामी जी, हमारे श्री स्वामी सुमेधानंद जी, आचार्य नागेंद्र जी और सभी महानुभावों को यथा योग्य वंदन करते हुए अभी पूज्य स्वामी जी ने बहुत अद्भुत बात कही। हमने निवेदन किया कि क्या कहें, तो बोले सद्गुरु कृपा, क्या सद्गुरु कृपामृत योग, इसके ऊपर कुछ बोलें। और आपने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि हमसे पूछा गया कि संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में सर्वोत्कृष्ट योग के रूप में किसका निरूपण किया है, तो मेरी वाणी से सहज ही निकला सद्गुरु कृपामृत योग ही श्री ज्ञानेश्वर मावली की वाणी में सर्वोत्कृष्ट योग है। और वस्तुतः जैसी अनुपम गुरु निष्ठा आचार्य निष्ठा श्री ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट दिखाई पड़ती है, वैसा उदाहरण खोजने पर भक्ति साहित्य में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है, अद्भुत है। हम सब लोग बोलते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, पर ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने सद्गुरुदेव श्री निवृत्तिनाथ जी का अनुभव, वंदन, उनके चरणों में समर्पण साक्षात परब्रह्म के रूप में ही किया। और वस्तुतः ज्ञान की पराकाष्ठा सर्वम खलुइदम ब्रह्म, अथवा भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की पराकाष्ठा सर्वम विष्णुमयम जगत, इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने का एकमात्र साधन है सद्गुरु भगवान की सम्यक और संपूर्ण शरणागति। इसके बिना न ज्ञान योग की सिद्धि है, न भक्ति योग की सिद्धि है, न अष्टांग योग की सिद्धि है, न निष्काम कर्म योग की सिद्धि है। यह संपूर्ण विराट परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, यह अंतिम सत्य है।
पर इस सत्य तक पहुंचने के लिए पहले उसकी एक इकाई तो हमारे जीवन में होनी चाहिए, और इस परम सत्य तक पहुंचने की जो इकाई है, उस इकाई का नाम है श्री सद्गुरुदेव भगवान। साधक सर्वप्रथम गुरु तत्व में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करे। अरे जी, नवयोगीश्वर संवाद में भक्त्यैकेशं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक पहले गुरु तत्व में ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, भगवत तत्व को स्वीकार कर लो। गुरु रूप में यदि परमात्म तत्व का अनुभव शिष्य ने नहीं किया, तो अध्यात्म मार्ग की कोई भी अनुभूति उसे संभव नहीं है, ऐसा कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं। कई वर्षों पूर्व की बात है, चंद्र सरोवर में सूर्यश्याम गोष्ठ में परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज विराजते थे। और ये उस समय की बात है जब बाबा सरोवर पर जो बुर्जी है उसी में विराजते थे। पहले जहाँ एक सरोवर पर है ना कुटिया बाबा की, उसमें विराजते थे बाबा। तो हम गिरिराज जी से बाबा का दर्शन करने गए। उस समय बाबा ने कहा कि पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज, अनंत श्री संपन्न पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के जीवन में जो भी उनकी आध्यात्मिकता की उत्कृष्टतम अवस्था थी, बाबा श्री ठाकुरदास जी ने कहा उसका एकमात्र रहस्य मेरी समझ में यह आया कि पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा के रूप में पंडित जी महाराज ने गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस बात को हृदय से स्वीकार कर लिया। और इस बात को स्वीकार करने का परिणाम ये हुआ कि पंडित जी संपूर्ण साधक जगत और सिद्ध जगत के आदर्श बन गए। ये वाक्य पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी ने कहा। और ठाकुरदास जी महाराज ने हंसते हुए कहा बाबा ने कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ध्यान में आंख मूंद कर बैठे रहो, गुरु रूप में परमात्मा है ये बात स्वीकार नहीं की तो ध्यान में बुहारू की सींक भी नहीं दिखाई पड़ेगी। ठाकुर जी क्या दिखाई पड़ेगी। पर हम लोग गुरु तत्व में गुणदोष का विवेचन करते हैं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया आचार्यम माम विजानीयात। महाराज जी माम इव विजानीयात नहीं कहा, माम इव आचार्यम विजानीयात नहीं, माम एव आचार्यम विजानीयात। आचार्य रूप में मैं ही प्रकट होता हूं, गुरु रूप में मैं ही प्रकट होता हूं। इसलिए गुरु रूप में मैं ही अभिव्यक्त हूं, ऐसा मानकर नावमन्येत करहिचित। किसी भी अवस्था में गुरु तत्व की अवमानना नहीं हो जाए।
व्यास पुत्रो भगवान अभवत। हाँ, क्या बढ़िया बात स्वामी जी ने कही। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र शुकाचार्य भगवान एव अभवत, भगवान एव गुरु रूपेण भवत। गुरु रूप में, सुखदेव रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। महाराज जी एक ऐसा विलक्षण उपाख्यान आता है कि भक्तराज श्री प्रहलाद जी भगवान नृसिंह का पूजन, स्तवन, वंदन, अर्चन कर रहे थे। इतो नृसिंह परितः नृसिंह, और उस तरह का स्तोत्र है, हमें स्मरण में नहीं आ रहा है कि हम जिधर देखते हैं उधर नृसिंह ही नृसिंह है। नृसिंह पाद भजता मुकुतो भयम, और वो तन्मय थे पूरी तरह नृसिंह भगवान के स्तवन में। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। सब जानते हैं प्रहलाद जी के गुरुजी हैं। आदर पूर्वक बिठाया और प्रहलाद जी को सूचना दी कि आपके सदगुरुदेव श्री देवर्षि नारद जी पधारे। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि गुरु जी को आदर पूर्वक विराजमान करें, अभी पूजा संपन्न करके मैं आता हूं। स्तुति के बाद फिर परिक्रमा, फिर साष्टांग वंदन, और फिर अनेन कृतेन यथा लब्धोपचारेण पूजनाख्येन कर्मणा भगवान नृसिंह प्रियताम नमम। तो मन में विचार हुआ कि संपूर्ण पूजन का कृत्य संपादित करें, इसके बाद जावें, और पुनः भगवान नृसिंह की स्तुति करने लगे। फिर तन्मयता का भाव बढ़ गया और आप भूल गए कि गुरुजी आकर बैठे हैं। थोड़ी देर और हो गई, तन्मयता बढ़ गई, और श्री नारद जी तो अधिक देर कहीं विराजते नहीं। उन्होंने मन में कोई किंचित भी यह अनुभव नहीं किया। बोले हम फिर आएंगे, और नारद जी चले। नारद जी जैसे ही चले गए, नारद जी के अंतर्हित होते ही प्रहलाद जी के भाव में अंतराय आ गया, उपासना में विघ्न आ गया, और वे मन में विचार करने लगे कि अरे मैं असुर बालक, मैं क्या कर रहा हूं। मेरे चाचा को, हिरण्याक्ष को छल पूर्वक इन्होंने वाराह रूप धारण करके एक थप्पड़ में मौत के घाट उतार दिया। मेरे पिताजी के पेट को फाड़ कर आंतें निकाल कर कंठ में डाल ली। जब देखो तब असुरों के प्रति इन्होंने शत्रुता का व्यवहार किया, देवताओं का पक्ष लिया, और मैं असुर बालक होते हुए इनके चरणों का दास बनना चाहता हूं। मेरी बुद्धि विकृत हो गई, और पुत्र को अपने पिता और अपने कुल के पूर्व पुरुषों के वैर का बदला अवश्य लेना चाहिए। तो आज मैं अपने पिता और अपने चाचा, पिता हिरण्यकशिपु, चाचा हिरण्याक्ष, दोनों की मृत्यु का बदला लूंगा। नारायण से युद्ध करूंगा। कहाँ है नारायण? बोले नारायण तो बद्रिकाश्रम में है, भगवान बद्रिकाश्रम में विराजते ही। प्रहलाद जी ने शंखनाद किया, असुरों की सेना सुसज्जित करके बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। ये सब भगवान की लीला है, नाटक है, हम लोगों को समझाने के लिए। भगवान
इसी हेतु से तो भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों से लीला तो करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पकड़ के भी रखते हैं। तो भगवान बद्रिकाश्रम के अधिष्ठाता भगवान नारायण एक अत्यंत कृशकाय तपोधन, एक धमनी संतत तेजस्वी तपस्वी ऋषि के रूप में सामने प्रकट हुए। बड़ा दुर्बल शरीर, वल्कल वस्त्रों में लिपटा हुआ, और काष्ठ संचय कर रहे थे, लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे, सूखी लकड़ी। तो आखिर तो प्रहलाद जी ने रथ से उतरकर प्रणाम किया और कहा, भगवान इसमें धरती पर प्रहलाद का शासन है, आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण को, ऋषि को इतना कष्ट क्यों करना पड़ा? बोले, वत्स अपने धूना के लिए लकड़ी तो चाहिए, तो काष्ठ का संग्रह कर रहा हूं। कहा, नहीं, यह सेवा मैं स्वयं कर देता हूं। कहा, तुम कितने दिन करोगे? हम लोग तपस्वी हैं। तपस्वी उसी को कहते हैं जिसका कोई सेवक न हो। जिसके पास कोई सेवक हो वो तपस्वी नहीं होता है। स्वयं दासास तपस्वी न, तपस्वी तो स्वयं ही दास होते हैं। इसलिए अपना कार्य हमको स्वयं ही करने दो। का नहीं नहीं, अब अपना तो कार्य आप हमेशा करते ही हो, आज ये सौभाग्य मुझे प्रदान कीजिए। बहुत आग्रह देखकर भगवान ने कहा कि अच्छा, बहुत तुम्हारे मन में सेवा का भाव है, तो ये जो सूखी लकड़ी सामने पड़ी है इसको उठाकर हमारे हाथ में दे दो, इतने से ही तुम्हारी सेवा को हम स्वीकार कर लेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे, मान लेंगे कि तुमने हमारी संपूर्ण सेवा कर दी। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी प्रसन्नता। वे महाराज जी उस सूखी लकड़ी को उठाने लगे, पूरी शक्ति लगा दी, लकड़ी हिली ही नहीं। प्रहलाद जी में कोई सामान्य शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्ति जब प्रहलाद जी ने लगाई तो यह धरा, यह पृथ्वी भगवान शेष के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर उठ गई, किंतु लकड़ी हिली नहीं। और प्रहलाद जी घुटने के बल गिर पड़े, मूर्छित हो गए। भगवान ने अपना कर कमल मस्तक पर पधराया, बड़े स्नेह से उठाया और कहा, बस इतनी सी शक्ति लेकर नारायण भगवान से युद्ध करोगे, बैर का बदला लोगे? अरे ये तो मेरे प्रभु ही पधारे हैं। चरणों में पड़कर प्रहलाद जी रोने लगे। भगवान प्रकट हो गए, बोले, प्रभु आपके इस दास की बुद्धि मारी कैसे गई, ये समझ में नहीं आया। ये विक्षेप कैसे आया? महाराज जी, विष्णु पुराण उठा करके देखो तो प्रहलाद जी और श्री नारायण भगवान का जो संवाद है विष्णु पुराण में, महाराज जी अद्भुत है। विष्णु पुराण का प्रहलाद चरित्र पढ़ने योग्य है। उसमें भगवान नारायण कह रहे हैं प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, इस समय तुम्हारी इतनी उच्च कोटि की ज्ञान की अवस्था सिद्ध हो चुकी है कि इस अवस्था में अब तुम में और मुझ में अणुमात्र भी भेद नहीं है। जो मैं हूं वह तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूं। आप मूल विषय उठा करके देखेंगे, वहां भगवान ने कहा इस समय हमारे और तुम्हारे में अभेद स्थापित हो चुका है। इस अवस्था को प्राप्त श्री प्रहलाद जी की बुद्धि में ये विकृति कैसे आई? प्रहलाद जी रोने लगे, प्रभु मेरा अपराध कैसे दूर होगा? बोले, गुरु तत्व की अनजाने में अवज्ञा हो गई, उसी कारण से तुम्हारी बुद्धि विकृत हुई। गुरु जी को पुकारो, और गुरु जी को पुकारो। गुरु जी तो प्रकट थे ही, गुरु जी प्रकट हो गए। गुरु जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना कर ली। भैया
नरसिंह को तुमने जाना कैसे, भगवान को तुमने जाना कैसे, उसके मूल में है श्री सद्गुरु भगवान का अनुग्रह। क्या हम आप सब जानते थे रमण बिहारी जी को? पर श्री रमण बिहारी जी को जनाया किसने? महाराज जी, भगवत तत्व को जानने की बात तो बहुत दूर की है, हम मनुष्य हैं, यह बोध भी सद्गुरु की कृपा से होता है, उनके अनुग्रह से होता है। अभी एक बात हमको सुनने को मिली, अभी एक जगह गए थे अजब धाम में, महाराज जी को सुनकर भी बड़ी प्रसन्नता होगी। वहां के जो सिद्ध संत थे जय जय सरकार, बड़ा अद्भुत अनुपम उनका जीवन था। उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, पर उस अजब धाम के जो महापुरुष थे पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, उनके प्रति उनका गुरु भाव था और वैराग्य इतना था कि द्रव्य का तो स्पर्श ही जीवन भर नहीं किया उन्होंने। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मौन और अपने संपूर्ण जीवन में द्रव्य का स्पर्श नहीं। 80 वर्ष की आयु में महाराज जी निर्जला एकादशी का व्रत किया। व्रत तो हमेशा ही करते थे और पुष्पमाला और कुछ श्रीफल, उसमें धूल से लिपट के कोई 1 रुपया आ गया था और उस पुष्प राशि का, उस नारियल का स्पर्श महाराज के शरीर से हो गया। अब महाराज को पता चल गया, एकदम जैसे किसी को करंट लग जाए कि इसमें द्रव्य है, हाँ इसमें द्रव्य है। तब आपने 24 घंटे का पुनः निर्जल व्रत किया, 48 घंटे निर्जल रहे। कभी आसन के नीचे कोई 1 रुपया, कभी कहीं गए थे 1 रुपये का सिक्का था, आपको उस पर लिटाया तो आपके पीठ में फलक आ गया, फफोला आ गया। ऐसा वैराग्य उनका था। और श्री ठाकुर दास जी के प्रति उनका गुरु भाव था, पर अभी उन्होंने उनसे कोई विधिवत दीक्षा नहीं ले रखी थी, पर उनसे डरते थे गुरु महाराज से। क्यों? बोले ये कहेंगे कि तुम स्थान पर बैठो और मेरी जो रहनी है उसके वृत्ति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो इसी भय के मारे काशी चले गए, काशी रहे। और श्री ठाकुर दास जी महाराज कुछ अस्वस्थ हुए और उन्होंने बड़ी व्याकुलता पूर्वक इनका स्मरण किया। तो महाराज जी विश्वनाथ जी ने प्रकट होकर के उनके गाल पर एक थप्पड़ जमाया कि यहां रहकर साधन का, तपस्या का स्वांग रच रहा है, वहां गुरु महाराज याद कर रहे हैं, जाओ। विश्वनाथ जी ने थप्पड़ जमाया। विश्वनाथ जी गुरु नहीं है, त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, वे त्रिभुवन गुरु हैं, लेकिन गुरु तत्व का महात्म्य कैसा होता है? बोले जाओ उनके पास जाओ। और वे जब जाकर के चरणों में गए, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुजी देखते ही स्वस्थ हो गए। बोले हम तो बीमारी इसलिए थे तुमको देखने के लिए, अब हम ठीक हैं। और विधिवत उन्होंने दीक्षा दे करके उनको उस स्थान पर विराजमान किया। बोले हमारा नियम तो ये है, बोले इसी नियम से रहना, कोई बात नहीं, इसी नियम से रहना, पर मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता, यही सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। नाव मन्येत करहि चित। और महाराज जी भगवान सब जगह निर्वाह करते हैं। बस में बैठ के जा रहे थे तो स्लेट रहती थी कि मौन, दिन में तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक बोलते नहीं थे। तो कंडक्टर ने, सामान्य वेशभूषा, तो कंडक्टर ने कहा कि टिकट पैसा।
तो बोले नहीं कुछ। अरे पैसा दो बाबा पैसा दो। तो उन्होंने स्लेट पे बुंदेली भाषा में लिखा कि पैसा छुअत नहीं है और मुंह से बोलत नहीं है, माने पैसा छूते नहीं है और मुख से बोलते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम पैसा नहीं छूते और मुंह से नहीं बोलते, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, तुम उतर जाओ बस के। ये मुफ्त में चलने के लिए नहीं है, ये जो पैसा देता है वो चलता है बस में। वो उतर गए। उतर के बड़े शांत भाव से, कोई मन में क्लेश नहीं, कोई तिरस्कार अपमान का बोध नहीं, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। मुश्किल से 100 मीटर भी बस नहीं चली होगी और चारों पहिया एक साथ भड़ाम 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 करके बस हो गए। चारों टायर फूट गए, फट गए। घटना तो कुछ नहीं घटी, नहीं 4 टायर फट जाए एक साथ तो घटना घट सकती थी। भरी हुई बस थी, घटना नहीं घटी, इंजन फेल हो गया। लोगों ने कहा बाबा को उतार दिया, उसी का ये परिणाम। फिर साधन तैयार हुआ, बाबा को बिठाए, तब बाबा तो भगवान मर्यादा, भगवान लज्जा भी पूरी रखते हैं। किसी भी प्रकार से गुरु तत्व की अवमानना न हो जाए। महाराज जी यहां तक कि त्याग वैराग्य और साधन के आवेश में पढ़कर भी जो आपके अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से कई जन्मों में नहीं मिलेगा, वह सद्गुरु कृपा से क्षणार्ध में प्राप्त हो जाएगा। जब आपने अपना तन मन प्राण सर्वस्व उन चरणों में न्यौछावर कर दिया है तो आपका अपना अस्तित्व रहा क्या? हमें तो यह दिखाई पड़ता है कि संसार में किसी साधक के जीवन में किंचित प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तो वह प्रकाश केवल और केवल सद्गुरु की कृपा का प्रकाश है, उनकी गुरु निष्ठा का प्रकाश है। पूज्य श्री महाराज जी के जीवन में रमण रेती धाम में अथवा जहां कहीं जो कुछ दिखाई पड़ता है वह पूज्य श्री महाराज जी की आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा का ही दिव्य प्रभाव, दिव्य परिणाम हम लोगों के नेत्रों के समक्ष प्रकट दिखाई पड़ता है। नाव मन्येत कर ही चित, कहते क्या करें, हमारी तो गुणदोष बुद्धि समाप्त नहीं हो रही है। बोले इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुमने उन्हें मरण धर्मा मनुष्य समझ रखा है। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, उन्हें मरण धर्मा मनुष्य मत मानो। सर्वदेवमयो गुरु, स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के अपरोक्ष विज्ञान के लिए एकमात्र साधन है महाराज जी, अपरोक्ष विज्ञान भी नहीं, परोक्ष ज्ञान का साधन भी गुरु प्रपत्ति है और अपरोक्ष विज्ञान का साधन भी गुरु प्रपत्ति है। गुरु प्रपत्ति को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं, एकमेव साधन है। इसलिए आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा, मोह का संसार रहता अंधेरा ही अंधेरा, मोह का संसार। होते
सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। क्या करते हैं सद्गुरु भगवान? करण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशी के अंतःकरण तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशी के है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे। गुरु है दयालु दीन वत्सल राम संशय छोड़ दे। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में। आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में। आते न वह घनश्याम जो गुरुदेव के आकार में। रहता अंधेर
सच्ची बात है कि शिष्य को जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल और केवल सद्गुरु भगवान के महान अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने जो बात कही, सद्गुरु कृपामृत योग, यह सद्गुरु कृपामृत योग ही समस्त योगों का बीज है। यहीं से समस्त योग प्रकट होते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, सभी योग यहीं से प्रकट होते हैं। और यह इसी योग को पूज्य गीता मनीषी जी महाराज इसी योग को यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, और इसी सद्गुरु प्रपत्ति योग से ही गीता में वर्णित समस्त योग प्रकट हो रहे हैं। महाराज जी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के संबंध में नाभाजी ने एक विशेष बात लिखी है, जिनकी कल जयंती है। वो लिख रहे हैं, श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त। श्री अग्रदेवाचार्य जी के गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज ने कृपा करके अपने सत शिष्य अग्रदेवाचार्य जी को भक्ति दे दी। श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त, मन बच क्रम करी अटल दियो। मन वाणी कर्म से अटल अविचल भक्ति अपने शिष्य अग्रदेवाचार्य जी के हृदय में प्रतिष्ठित की। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीते। इसका मतलब है कि सद्गुरु भगवान जब कृपा पूर्वक किसी अनुगत को, शिष्य को मंत्रोपदेश करते हैं, उस मंत्रोपदेश के माध्यम से ही उसके अंतःकरण के भाव के अनुरूप ज्ञान भक्ति की स्थापना उस सत शिष्य के अंतःकरण में करते हैं। हमारे यहां तो ऐसे उदाहरण हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अंतर्धान हो गए, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, वो अंतर्धान हो गए। उनके शिष्य थे श्री स्वामी हरिदास जी के श्री स्वामी विठल विपुल देव जी, जिनको रस सागर की उपाधि रसकों ने दी। श्री विठल विपुल देव जी इतने अधिक विरह से व्यथित हो गए कि उनका रुदन बंद ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और कहा कि अब गुरुजी जिस जगत में नहीं है उस जगत को मुझे देखना ही नहीं। नेत्रों से पट्टी बांध ली, अन्न जल छूट गया, अहर्निश रुदन। 7 दिन हो गए रुदन करते करते, अन्न नहीं, जल नहीं, कुछ नहीं। वृंदावन के तत्कालीन महापुरुषों में, रसिकों में बड़ी चिंता हो गई कि यह एक विभूति, एक महापुरुष तो अभी अंतर्धित हुए हैं और दूसरे महापुरुष क्या भी अब लगता है ये कब तक शरीर रख पाएंगे। तब लोगों ने सोचा कि इनको किसी प्रकार से तो निधिवन राज में रास का आयोजन किया गया। और रास के जो स्वरूप है महाराज जी श्यामा श्याम, वो आए और आकर उन्होंने कहा कि बाबा मेरा दर्शन कर लो। उन्होंने कहा आप कौन? बोले हम आपके आराध्य श्री नित्य निकुंज बिहारिणी बिहारी जी हैं, आप दर्शन कर लो। बोले आप हमारे ठाकुर जी नहीं हैं, आप हमारे इष्ट नहीं हो। कैसे? कहते हम हमारे इष्ट तो सदा स्वामी हरदास जी की गोदी में खेली करते हैं। यदि आपकी गोद में श्यामा श्याम खेल, यदि आप श्री हरिदास जी की गुरुदेव की गोद में खेल रहे हो तो मेरे उपास्य इष्ट हो, अन्यथा नहीं। हमको दर्शन, हमें गुरुजी की वाणी सुनाई पड़ेगी तब दर्शन करेंगे हम। महाराज जी इस कलिकाल की घटना है, ज्यादा समय पुरानी नहीं, 500 वर्ष पुरानी घटना होगी
साक्षात स्वामी श्री हरिदास जी को प्रकट होना पड़ा और उनकी गोद में श्यामा श्याम विराजमान है। और स्वामी जी ने कहा, बेटा विठल विपुल मैं आ गया। अपने हाथ से पट्टी खोली, तब आपने दर्शन किया और दर्शन करने के लिए कहा, करने के बाद कहा कि अब आप हमारा हाथ पकड़ लिया है आपने, तो आप जहां हैं वहीं आप हमें ले चलो। कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। और विठल विपुल जी के सहित गुरुजी अंतर्धान हो। वृंदावन की घटना। क्या वह ये नहीं जानते कि बिहारी जी में और गुरु जी में भेद नहीं है, लेकिन यहां बिहारी जी से भी श्रेष्ठ गुरु जी है। मोते अधिक गुरु जिए जाने, मोते अधिक गुरु जिए जाने। गुरु जी और बिहारी जी में भेद नहीं है, पर हम बिहारी जी को कहां जानते थे? गुरु जी ने कृपा करके जनाया तो बिहारी जी को जाना। इसलिए भैया हमारे लिए तो प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप श्री सद्गुरु भगवान हैं। और जब यह बात श्रद्धावान शिष्य हृदय से स्वीकार कर लेता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, फिर गुरुदेव भगवान उपदेश करते हैं कि ये श्री रमण बिहारी जी का मंत्र है और ये तुम्हारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, तो उनको भी उस रूप में स्वीकार करता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि गौ, ब्राह्मण, यमुना जी, संत, अतिथि, तुलसी, पीपल, ये सब भगवान की विभूति है, इसमें भगवत तत्व को स्वीकार करो। तो फिर उस शिष्य की दृष्टि और व्यापक होती है, उसमें भगवत तत्व को स्वीकार करता है। फिर गुरु सेवा करते करते वह दिन अविलंब उसके जीवन में आ जाता है, जब खम वायु मग्निम सलिलम महिश्च, सर्वत्र वह भगवान का दर्शन करता है। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। इस अंतिम ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचने की पहली सीढ़ी है सद्गुरु चरण शरण, सद्गुरु प्रपत्ति। और इसी को पूज्य स्वामी जी ने सद्गुरु कृपामृत योग कहा। और इस सद्गुरु कृपामृत योग की प्राप्ति के लिए ही हम लोग रमण रेती में आते हैं। आज महाराज जी ने स्मरण कराया कि ये 94वां महोत्सव है। श्री रमण बिहारी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए हम सबको दर्शन देते रहें और हम लोग शताब्दी महोत्सव ही खूब दिव्यता भव्यता से मनावें। अब जल्दी ही वो समय आ जाएगा और महाराज जी की ऐसी ही कृपा करुणा हम सबको प्राप्त होती रहे। इसी प्रार्थना के साथ रमण बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, सभी महत्पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री रमण बिहारी जी के चरणों में विराम। जय श्री कृष्ण।